शूद्र वर्ण, शूद्र कहने से किसी का अपमान नहीं होता, किसी की निंदा नहीं होती। शूद्र कहना गाली नहीं है। ब्राह्मण कहना, क्षत्रिय कहना, वैश्य कहना गाली नहीं है, तो शूद्र कहना गाली कैसे हो जाएगा? और शूद्र वह वर्ण है जो भगवान के चरण प्रांत में अवस्थित है? चरण का अर्थ क्या है? संपूर्ण शरीर का आधार। चरण से ही गति है। राष्ट्र की, समाज की प्रगति इसी वर्ण के द्वारा। ये राष्ट्र के, समाज के सर्वविध उन्नयन में इसकी सहभागिता है, उपेक्षणीय नहीं है। इसलिए शूद्र वर्ण विशिष्ट है कि शूद्र के बिना ब्राह्मण का काम नहीं चलेगा, शूद्र के बिना क्षत्रिय का काम नहीं चलेगा, शूद्र के बिना वैश्य का काम नहीं चलेगा। तो बोलो, जिसके बिना किसी का काम चले ही नहीं, वो महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग कहेंगे कि आप लगता है नेताओं वाला भाषण कर रहे हो। देखो, हम सही सही बात बोल रहे हैं। किसी जाति, किसी पंथ, किसी पार्टी, किसी दल, उसके प्रति मेरा कोई आग्रह नहीं है। कोई अनुचित बात देश के प्रधानमंत्री के मुंह से भी निकली तो शायद पूरे देश में जितना कड़ा विरोध हमने मंच से किया लाइव कथाओं में, शायद उतना किसी ने नहीं किया। हमारे पास संदेश भी आए, आपको मंच से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। अच्छे कार्यों के हम प्रशंसक हैं, तो जो अनुचित कार्य है उसके बारे में बोलते में क्यों नहीं बोलेंगे? हम नहीं बोलते हैं तो हम उनके विरोधी हैं, बोलते हैं तो ही हम उनका हित चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो शूद्र नष्ट हुआ है, ब्राह्मण का काम नहीं चलेगा। कैसे? ब्राह्मण को मंदिर बनाना है, हमसे कोई कहे बना के दिखाओ, हम बनाएंगे? हैं? कौन बनाएगा? हमें यज्ञ करना है, मंडप बनाना है, कौन बनाएगा? उस पूरे वातावरण को पवित्र, स्वच्छ, दिव्य कौन बनाएगा? ब्राह्मण भी स्वधर्म का पालन उनके सहयोग के, उनकी सेवा के बिना नहीं कर सकते। क्षत्रियों को किला बनाना है, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना है, फौज में बहुत काम रहता है, वो सब काम करना है, कौन करेगा? वो क्षत्रियों का सुरक्षा का धर्म भी शूद्र वर्ण के बिना संभव नहीं होगा। शेठ जी अकेले क्या क्या कर लेंगे? ये चतुर्थ वर्ण के लोग ठाकुर जी किनारे हो जाएं तो सब फैक्ट्रियों, सब कारखाने सब बंद हो जाएं। अभी तो सेठ जी गद्दी पर बैठे रहते, भली परचून की दुकान हो, सेवक उनके काम करते थे, पुड़िया बना बना के देते रहते। अकेले कहां तक करेंगे? वैश्य का भी काम उनके बिना नहीं चलेगा। इसलिए वो चरण हैं, आधार हैं, प्रगति का आधार हैं। और हमारे प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो इस देश में शूद्र कभी दलित नहीं रहा, कभी वंचित नहीं रहा, कभी पिछड़ा नहीं रहा, कभी दरिद्र नहीं रहा। अभी कितने महीने हो गए पता नहीं, हमने स्कंद पुराण की एक कथा का वर्णन, स्कंद पुराण, पद्म पुराण की कथा का वर्णन किया था, जहां एक शूद्र, उसकी समृद्धि, वो बाद में वो बड़े पवित्र कुल में उसका जन्म हुआ, और कृकल नामक वैश्य की कथा हमने कही थी। शुक्ला उसकी पत्नी, कृकल नामक वैश्य। महाराज जी, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ठाकुर जी, पढ़ने योग्य है, इतना अद्भुत प्रसंग है। कृकल नाम का वैश्य बड़ा धर्मनिष्ठ, बड़ा सदाचारी,
वैदिक धर्म में अगाध श्रद्धा रखने वाला, उसकी पत्नी शुक्ला महान पतिव्रता, देवता भी उसको पातिव्रत से डिगा नहीं सके, इंद्रादि भी परास्त हो गए, ऐसी पतिव्रता। और वो कृकल नामक वैश्य जाता है सब तीर्थों की यात्रा करने के लिए, बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है कृकल वैश्य, और उसको एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है कि तुझे तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर तीर्थ यात्रा कर रहे हो। गृहस्थ पुरुष का कर्तव्य है तीर्थ यात्रा करने जाए तो अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के जाए। माताओं को खूब खुशी हो रही होगी हैं कि ये लोग अकेले चले जाते हैं, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। एक गांव के भोरे भारे ब्राह्मण थे, हमारे बराना वाले महंत जी ने कही, बराना गांव का एक रहने वाला, बराना वाले महंत जी ने कहा कि चलो नंद किशोर अयोध्या चलो। तो बोले महाराज हम चलें तो हमारी घरवाली को टिकट बनवा दो। लो, अरे बोले महात्माओं के साथ घरवाली कैसे चलेगी? बोले आधो अंग तो तुम्हारे संगे जे, और आधो घरी डरो रहे तो हमें मिले है कहा। तो महाराज जी बड़े हंसे, वहां की बुंदेली भाषा में बोला, हमें कहा मिले है। बड़े खुश हुए महाराज जी। महाराज जी बोले बराने की बात, महाराज जी थे गुरुदेव भक्त मालिक। महाराज जी बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुमको ज्यादा श्रद्धा हो तो दोनों का टिकट बनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो बोले सपत्नीक यात्रा करनी चाहिए थी। लौट के आया, तब उसने कहा, कृकल ने कहा कि लगता है कि मैं अपना आत्मनाश ही कर लूं। क्यों? मैं इतना दरिद्र हूं, अतिशय दरिद्र हूं, मैं क्या करूं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मैं अतिशय दरिद्र हूं, मैं क्या करूं? क्या करें? कथा हमारी छूट रही है, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया बात है कि बिना बताए हमारे मन में संतोष नहीं होगा। तो अपनी पत्नी से वो संवाद कर रहा है, और ठाकुर जी वहां शुक्ला का जो संवाद हुआ है कृकल अपने पति के साथ, क्या सनातन धर्म की व्याख्या उसने की है। और उसने कहा आप धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, भगवत भक्त हैं, और मैं पतिव्रता हूं, फिर भी दरिद्रता क्यों? इसका मतलब है कोई भयंकर पूर्वकृत पाप का परिणाम है। और मेरे विचार से लगता है कि जो दान नहीं करता है वही दरिद्र होता है। लगता है हम दोनों ने पूर्व जन्म में किसी सत्पात्र को दान नहीं किया, इसी कारण से हम दरिद्र हैं। तो वो पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित जब तक नहीं होगा तब तक हमारी विपत्ति दूर नहीं होगी। तो तुम चले जाओ, वशिष्ठ जी से पूछ के आओ, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण धर्मशील होने पर भी, पवित्र पति पत्नी, वैदिक धर्म का पालन करने पर भी हम लोग इतने दरिद्र, इतने विपन्न क्यों हैं? वशिष्ठ जी से पूछने गए। वशिष्ठ जी ने उसके पूर्व जन्म का वर्णन किया और कहा कि तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हारे पास बहुत संपत्ति थी। महाराज जी उसमें लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोले, अरबों खरबों की संपत्ति थी तुम्हारे पास। अब बताओ कैसे आप कहते हैं कि इस यहाँ के वैदिक पौराणिक युग में शूद्रों को वंचित और दलित रखा जाता था। ये वंचित, दलित, अगड़े, पिछड़े और जाने कौन कौन से ये शब्द, ये राजनीतिक स्वार्थी लोगों के गढ़े हुए शब्द हैं। हमारे देश में ये स्थिति नहीं थी, वो संपन्न थे। उसकी संपन्नता का वशिष्ठ जी वर्णन करते हैं, बहुत संपन्न थे, लेकिन इतनी संपन्नता के बाद भी तुमने अपने श्रम से उपार्जित धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में नहीं किया। न तुम्हारे द्वारा कोई अन्नदान, जलदान अथवा कोई धर्मशाला या कोई सरोवर या कोई आदि कुछ बनाने की व्यवस्था, पूर्त कर्म जिसको कहते हैं, कोई तुम्हारे द्वारा नहीं हुए। तुमने अपनी संपत्ति का उत्तम उपयोग नहीं किया।
इसलिए तुम इस जन्म में दरिद्र हो। यक्ष वित्त थे तुम। तब उसने कहा, कृकल ने, कि फिर हम वैश्य कैसे हो गए, हमारी पदोन्नति कैसे हो गई, और हमें इतनी पतिव्रता पत्नी कैसे मिल गई, धर्म में हमारी रुचि क्यों हो गई, ये भी तो बताइए। बोले, एक पुण्य तुमसे पूर्व जन्म में बन गया था। एक ब्राह्मण वो नर्मदा जी की परिक्रमा करने वैशाख स्नान करने जा रहा था, और वो ब्राह्मण दुर्बल तपोधन ब्राह्मण था, और वो तुम्हारे वहां द्वार पर होकर के निकला। संध्या सायंकाल का समय था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि हो सकता हूं क्या? बोले, हाँ ठीक है, रहो। तुमने उसको आवास दिया। शीतकाल था, उष्ण जल स्नान के लिए दिया, और उस ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आई, और पति पत्नी दोनों ने उसके शरीर में तैल मर्दन किया, और पैर में घृत लगाया, और फिर स्नान कराया। उसके कुछ छींट तुम्हारे ऊपर पड़ गए, और तुमने उन ब्राह्मण देवता ने तुम्हारे घर में कुछ खाया तो नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में गाय का सुंदर दूध उन्होंने स्वयं पिया। तो दूध की भिक्षा तुम्हारी ग्रहण की, और तुमने उनको स्नान कराया, उनके चरणों में तेल घृत का मर्दन किया। उस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम धर्मशील हुए, सदाचारी हुए, वेदज्ञ हुए, और ये तुम्हारी पतिव्रता पत्नी उस जन्म में भी थी, इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी, ये परम सुंदरी बनी। और अब तुम कुछ बताया, दान पुण्य, वैशाख स्नान का महत्व चल रहा था। वैशाख स्नान करो, भगवान का तुलसी से अर्चन करो, और अपने श्रम से अर्जित दरिद्रता में भी कुछ दान करो, तो तुम्हारे इस पूर्व जन्म कृत पाप की निवृत्ति हो जाएगी। वैशाख में गंगा स्नान और नर्मदा स्नान के विशेष महात्म्य का वर्णन है। वैश्य ने किया, और फिर वह धनाढ्य हो गया, बहुत पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गया। ऐसी कथा पुराण में है। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि पौराणिक आख्यानों के प्रमाण से शूद्र भी हमारे यहां का संपन्न था।